अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफिया और शैतान, सूफिया और गाने की हिल्लत। इब्ने अकील उनके जिंदगी और कुफ्र का हाल बयान करते हुए बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने ख्याल में शरीयत और हकीकत के दरमियान तफरीक की और नशा आवर हशीश, गांजा, भंग वगैरह वगैरह को हलाल ठहराया। बल्कि यही वो गिरोह है जिसने पहले इस गांजे का इंकशाफ किया। इसी तरह उन्होंने गाने और मर्द और औरत के दरमियान इसको रिवाज दिया। इसी तरह उन्होंने गाना और मर्द और औरत के इख्तिलात को हलाल ठहराया और ये कहकर कुफ्र और जिंदगी के इजहार को भी हलाल ठहराया कि ये अहवाल शतहियात हैं, यानी पागलपन, और ज़रूरी है कि उन पर नकीर न की जाए क्योंकि ये मजजूब लोग हैं या उनके ख्याल में बारगाह परवरदिगार के मुशाहिदे में मशगूल लोग हैं। इब्ने अकील कहते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने नाम गढ़े और हकीकत और शरीयत का बखेड़ा खड़ा किया। हालांकि ये बुरी बात है क्योंकि शरीयत को हक ताला ने मखलूक की ज़रूरत के लिए वज़ा किया है। तो अब इसके बाद हकीकत नफ्स के अंदर शैतान के इल्का किए हुए वसवसों के सिवा और क्या चीज़ हो सकती है। जो शख्स भी शरीयत से अलग होकर किसी हकीकत का मुतलाशी हो वो बेवकूफ़ और फरेब खुलता है। फिर इन सूफिया के सामने कोई हदीस रिवायत करता है तो कहते हैं ये मिस्कीन लोग हैं। हदीस बयान करने वाला मिस्कीन है। जब इनके सामने कोई हदीस बयान की जाती है तो कहते हैं ये मिस्कीन लोग हैं। मिस्कीन कैसे? अपनी हदीस मुर्दे से रिवायत करते हैं। ये मुर्दे से कैसे? काला फला इब्ने फला, काला फला इब्ने फला, यानी इमाम बुखारी ने फला इब्ने फला से सुना, उसने कहा मैंने फला इब्ने फला से सुना, उसने कहा मैंने फला इब्ने फला से सुना। पूछे जाए कहाँ है वो? फवा माता, तो कहते हो वो मर गए। तुम हदीसें बयान करते हो मुर्दों से, जो किसी और मुर्दे से रिवायत करता है, यानी जो मरा हुआ है उसका नाम लेकर तुम कह रहे हो कि मैंने इसे सुना है, और वो किसी दूसरे मुर्दे से बयान करता है जो पहले ही मर चुका है। जबकि हमने अपना इल्म उस जिंदा व पाइंदा हस्ती से लिया है जिसे कभी मौत नहीं आने वाली, यानी अल्लाह ताला से डायरेक्ट इन्होंने हदीस ली है या बयान की है। लिहाजा अगर कोई शख्स हद्दसनी अबी अन जद्दी कहता है, यानी मेरे बाप ने मेरे दादा से हदीस रिवायत की, तो मैं हद्दसनी कल्बी अन रब्बी कहता हूँ, यानी मेरे दिल ने मेरे परवरदिगार से रिवायत किया है। गज़े इन खुराफात के जरिए खुद भी बर्बाद हुए और कम अक्लों के दिलों को भी बर्बाद किया। और इबरत की बात यह है कि उसी के लिए उन पर माल खर्च किया जाता है क्योंकि फ़ोका तो मिसले अतिब्बा के हैं और दवा की कीमत पर खर्च करना मुश्किल होता है, मगर इन लोगों पर खर्च करना ऐसा सहल है जैसा नाचने और गाने वालियों पर खर्च करना। और फ़ोका से उनका बुग़्ज़ से एक बड़ा जिंदगी यानी बददीनी है क्योंकि फ़ोका अपने फतावा के जरिए उनकी गुमराही और फिस्क से रोकते हैं और हक गिना गुजरता है जैसे ज़कात गिना गुजरती है। लेकिन गाने वाली औरतों पर माल निछावर करना और शोरा को उनकी मधी कसीदों पर अतिया देना किस कदर आसान मालूम होता है। फिर उन्होंने अक्ल को ज़ाइल करने के लिए शराब के बदले एक दूसरी चीज़ इख्तियार की जिसका नाम हशीश और माजून रखा, यानी गांजा, अफीम और भंग, और हराम गाने बजाने का नाम समा और वजद रखा है। हालांकि वजद अकल को ज़ाइल करते उससे तारुज हराम है। वजद अकल को ज़ाइल कर देता है इसलिए उससे तारुज हराम है। अल्लाह शरीयत को इस ताइफा के शर से महफूज रखे जो लिबास की नफासत, जिंदगी की बहार और शीरी अल्फाज की फरेबकारी का जामे है और जिसके पीछे अहकाम इलाही को ख़त्म करने और शरीयत को छोड़ने के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए ये दिलों पर हल्के हो गए हैं और उनके बातिल पर होने की इससे ज़्यादा वाज़ेह दलील और क्या हो सकती है कि दुनिया परस्ते उनसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत खेल कूद वालों से और नाचने गाने वालियों से करते हैं। इसके बाद इब्ने अकील कहते हैं अगर कहने वाला ये कहे कि ये लोग तो साफ सुथरे, अच्छे तौर तरीके वाले और बाइखलाक लोग हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर ये लोग कोई ऐसा तरीका ना अपनाएं जिससे अपने जैसे लोगों का दिल खींच सकें तो उनकी ऐश व इशरत हमेशा रह ही नहीं सकती। और उनका जो हाल तुम जिक्र कर रहे हो वो तो ईसाइयों की रूहानियत है। और अगर तुम दावतों के अंदर तुफैली बनने वालों और बगदाद के जंखों की सफाई सुथराई देखो और नाचने वालियों की नरम इखलाकी का मुशाहिदा करो तो मैं मालूम हो जाएगा कि उनका तरीका ज़राफ़त और फरेबकारी का तरीका है। आखिर उन लोगों के तौर तरीके या जुबान ही से तो धोखा दिया जा सकता है। अगर उन लोगों के पास इल्म की गहराई भी न हो और कोई तौर तरीका भी न हो तो आखिर ये किस मालदारों का दिल खींचेंगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अहकाम इलाही की तामील मुश्किल काम है और बदकारों के लिए उससे ज़्यादा कोई बात आसान नहीं कि माशरे से अलग थलग रहें, और इससे ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं कि शरीयत के अवामिर व नवाही की रोशनी में सादिर होने वाली रुकावट की पाबंदी करें। दर हकीकत शरीयत के लिए मुतकल्लिमीन और अहले तसव्वुफ से बढ़कर कोई कौम नुकसानदेह नहीं,
क्योंकि ये लोग मुतकल्लिमीन लोगों के अकायद को अकली शुबहात का वहम लाकर फासिद करते हैं, और वो लोग यानी अहले तसव्वुफ लोगों के आमाल खराब करते हैं, दीन के कवानीन को ढाते, बेकारी को पसंद करते और गाने वगैरह सुनने से दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि सलफ ऐसे नहीं थे, बल्कि अकायद के बाब में बंदा तस्लीम व रज़ा थे और दूसरे अबवाब में हकीकत पसंद और जफाकश। वो कहते हैं, अपने भाइयों को मेरी नसीहत ये है कि उनके दिलों के अफकार में मुतकल्लिमीन की बात नहीं पड़नी चाहिए और उनका कान सूफियों की खुराफात की तरफ नहीं लगना चाहिए, बल्कि माश के काम में मशगूल होना सूफियों की बेकारी से बेहतर है और ज़वाहिर पर ठहरे रहना नाम निहाद दीन पसंदों की वक्त पसंदी से अफजल है। मैंने दोनों गिरोहों के तरीके आजमाए हैं और उन लोगों का मुंतहा कमाल शता है। तलबीस इब्लीस सफ़ा नंबर 374-375। फिर ये बुरा और रुस्वाकुन हाल जिसको इब्ने अकील ने बयान किया और इब्ने जौजी ने नकल किया, ये बराबर कायम रहा, बल्कि उसके बाद जो सदियां आई वो मजीद जहाल व तारीकी की सदियां थीं, क्योंकि इन सदियों में अहले तसव्वुफ ने इस्लामी सरजमीन में खूब बिगाड़ और ख़राबी मचाई और उसे दीन और इस्लाम के नाम पर फिस्क व फुजूर से भर दिया और सिर्फ अक्ल और अकीदे ही को बिगाड़ने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अखलाक व आदाब को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये अब्दुल वहाब शारानी हैं, जिसने अपनी किताब अत-तबकातुल कुबरा में सूफियों की सारी बदकारियों, खुराफात और दहरियत को जमा किया है और सारे पागलों, मजसूबों, लौंडे बाजों और हम जिनसी के खोगरों, बल्कि सरे राह खुल्लम खुल्ला जानवरों के साथ बदफेली करने वालों को औलिया अल्लाह करार दिया है और उन्हें आरफैन और अहले करामत की लड़ी में पिरो दिया है और उनकी तरफ फजाइल और मकामात सुलूक की निस्बत की है और उसे जरा शर्म नहीं आई कि वो उनकी इब्तिदा अबू बकर सिद्दीक खुलफाए राशिदीन से करता, फिर उसी लड़ी में ऐसे शख्स को भी पिरोता है जो दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला लोगों के रूबरू गधी के साथ बदफेली करता था, और ऐसे शख्स को भी पिरोता है जो जिंदगी भर गुस्ल नहीं करता था या जिंदगी भर कपड़े से नंगा रहता था और नंगा ही रहते हुए जुमा का खुतबा देता। और हर ऐसा पागल, झूठा, कज़्ज़ाब, जिससे ज्यादा खसीस तबीयत, टेढ़े मसलक, बुरे अखलाक और गंदे अमल का आदमी इंसानियत ने कभी न देखा होगा। इन सब को ये शख्स खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम और अहले बैत नबवी अतहार जैसे अशरफ व अकरम इंसानों के साथ एक ही धागे में पिरोता है और इस तरह ये शख्स तहारत को निजासत के साथ, शिरक को तौहीद के साथ, हिदायत को गुमराही के साथ और ईमान को जिंदगा के साथ मखलूत करता है, खल्त-मल्त करता है, लोगों पर उनका दीन मुंतबस करता है और उनके अकीदे की शक्ल सूरत मसख करता है। आओ और इस गुनाहगार शख्स ने अपने नामजद किए हुए औलिया आरफीन के जो हालात लिखे हैं उनमें से थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। ये शख्स सैयद अली वहेश नामी एक शख्स के हालात में लिखता है कि वो यानी अली वहेश जब किसी शहर के शेख वगैरह को देखता तो उनको उनकी गधी से उतार देता और कहता इसका सर पकड़े रहो ताकि मैं इसके साथ बदफेली करूं। अब अगर वो शेख इनकार कर देते, जमीन में कील की तरह गड़ जाता और एक कदम भी न चल सकते, और अगर बात मान लेते तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती कि वो सरेआम बदफेली करता और ये सर पकड़े रहते। ये लोग ये सारा मंजर देखते हुए वहां से गुजरते रहते। तबकातुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 135 शारानी की किताब है ये। देखो इसको किस तरह इसका सैयद आला वहेश लोगों के रूबरू ऐसी हरकत करता था। क्या इसके बाद भी कोई सूझबूझ रखने वाला आदमी ये सोच सकता है कि ये नापाक तसव्वुफ मुसलमानों के दीन का हिस्सा है? और ये भी वही चीज है जिसके साथ परवरदिगार आलम के पैगंबर हादी और अमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए थे। और क्या अली वहेश और इस कमाश के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की लाइन में रखने वाला और उन सब को एक ही रास्ते का राहत करार देने वाला जिंदगी व आफाक के सिवा कुछ और हो सकता है, जिसने दीन इस्लाम को ढाने और मुसलमानों के अकायद को बर्बाद करने का बेड़ा उठा रखा है? और शारानी ने इस मकसद के अकले अपनी नींद से बेदार न हो लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि औलिया अल्लाह के लिए उनकी खास शरीयत होती है जिसके मुताबिक वो अल्लाह की इबादत करते हैं और उसका कुर्ब हासिल करते हैं, चाहे उसका एक हिस्सा गधियों के साथ बदफेली ही क्यों न हो। इसीलिए जब कोई भी शख्स कोशिश करता है कि जागे और गौर करके हिदायत और गुमराही और पाकी व नापाकी के फर्क को समझे, तो ये लोग उस पर तलबीस व तस्वीर का फंदा डाल देते हैं।
यही शारानी है जिसने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिसने सैयद बदवी के उर्स में होने वाले फिस्क व फुजूर पर नकीर की थी। जहां आज भी शहर तंता यानी मिस्र के अंदर लाखों इंसान जमा होते हैं और मर्दों और औरतों के दरमियान बहुत ही बड़ा इख्तिलात होता है, बल्कि मस्जिदों और रास्तों में हराम कारियां होती हैं। रंडी खाने खोले जाते हैं और सूफी मर्द और सूफी औरतें बीच मस्जिद में एक साथ नाचते हैं और हर हराम को हलाल किया जाता है। उसी के मुतालिक शारानी ने अपनी किताब तबकातुल कुबरा में ये बयान किया है कि एक आदमी ने इस फिस्क व फुजूर पर नकीर की तो अल्लाह ताला ने उसका ईमान छीन लिया। अरे वाह, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। कह रहे हैं कि इस आदमी ने फिस्क व फुजूर पर नकीर की तो अल्लाह ताला ने उसका ईमान छीन लिया। और किस तरह छीना, सुनो। शारानी कहता है, अब उस शख्स का एक बाल भी ऐसा बाकी न बचा जिसमें दीन इस्लाम की तरफ झुका हो। आखिर उसने सैयदी अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरियाद की। उन्होंने फरमाया, शर्त यह है कि तुम दोबारा ऐसी बात न कहना, यानी फिस्क फुजूर पर नकीर न कसना। इनके बाबे भी रज़ी अल्लाह अन्हु हो जाते हैं। उसने कहा, जी हाँ। तब उन्होंने उसके ईमान का लिबास उसे वापस किया। फिर उससे पूछा, तुमको हमारी क्या चीज बुरी मालूम हुई थी? उसने कहा, मर्दों और औरतों का मेल जोल। जवाब में सैयदी अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बात तो तवाफ में भी होती है, यानी खाना काबा का जब तवाफ करते हैं तब भी तो मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, यानी टच जिसमें से जिसमें लगना, टच करना इख्तिलात कहते हैं। लेकिन उसकी ये हुर्मत यानी एहतराम के खिलाफ नहीं। फिर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम, मेरे अर्श में जो कोई भी गुनाह करता है वो जरूर तौबा करता है और अच्छी तौबा करता है। और जब मैं जंगल के जानवरों और समंदरों की मछलियों की देखभाल करता हूँ, उनमें से बाज को बाज से महफूज रखता हूँ, तो क्या अल्लाह ताला मेरे उर्स में आने वाले की हिफाजत से मुझे आजिज और बेबस रखेगा? तबकातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 162। और शारानी ने अपनी किताब में उन सब जिंदगी और कुफ्र और जहालत और गुमराही को जो रिवायत कर रखा है, तो ये कुछ ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने खुद अपने मुतालिक ये झूठ उड़ाया है कि सैयद बदवी जो उससे 400 साल पहले इंतकाल कर चुका है, उससे सलाम करने के लिए कब्र से अपना हाथ निकालता है। और ये कि उस मरे हुए सैयद बदवी ने अपनी मस्जिद के जावियों में से एक जाविया को शारानी के लिए शबे उरूसी के कमरे के तौर पर तैयार किया, ताकि शारानी उस कमरे में अपनी बीवी के साथ यकजा हो। और जब शारानी सैयद बदवी के उर्स में पहुंचने में देर करता तो सैयद बदवी अपनी कब्र से निकलकर कब्र के ऊपर रखा हुआ पर्दा हटाता और कहता, अब्दुल वहाब ने दीदार कर दी या नहीं, यानी अब्दुल वहाब आया कि नहीं, अब्दुल वहाब आया कि नहीं। अबे इतना बड़ा तो वली अल्लाह है कि कब्र से मुर्दा है ना, कब्र के अंदर, वहां से निकल कर पर्दा हटा के पूछने की क्या जरूरत है? तुझे तो पता होना चाहिए अर्श और फर्श में तेरे नजदीक फर्क है क्या है? फिर ये पूछने की क्या जरूरत है, अब्दुल वहाब आया क्या, अब्दुल वहाब आया क्या? सुने शारानी क्या कहता है इस बारे में। अहमद बदवी के उर्स में हर साल मेरे खास होने की वजह यह है कि मेरे शेख आरिफ बिल्लाह मोहम्मद शनावी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उनके घर आयान में से एक हैं, उन्होंने कब्र के अंदर सैयद अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुख करके मुझसे अहद लिया और अपने लिबास से मुझे उनके हवाले किया। चुनाचा उनका हाथ शरीफ कब्र से निकला और मेरा हाथ पकड़ लिया। और शनावी ने कहा कि हुजूर, आपकी तवज्जो इन पर होनी चाहिए और आप इन्हें अपने ज़ेरे नज़र रखें। और इसके साथ ही मैंने कब्र से सैयद अहमद का ये फरमान सुना कि हाँ। फिर शारानी मजीद आगे बढ़ता है और कहता है कि जब मैंने अपनी बीवी फातिमा उम्मे अब्दुल रहमान को, जो कुंवारी थी, रुखसत कराया तो 5 महीने तक रुका रहा और उसके करीब नहीं गया। उसके बाद सैयदी अहमद तशरीफ लाए और मुझे साथ लिया और बीवी साथ में थी और कब्र का जो गोशा दाखिल होने वाले बाईं वाक़े है, उसके ऊपर बिस्तर बिछाया और मेरे लिए हलवा पकाया और जिंदों और मुर्दों को उसकी दावत दी और फरमाया कि यहाँ इसकी बकारत ज़ाइल करो। चुनाचा उस रात वो काम हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या गप्पे हैं, क्या गप्पे हैं। मैं 948 हिजरी में उर्स के अंदर वक्त मुकर्ररा पर हाजिर ना हो सका और वहाँ बाज़ औलिया मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सैयदी अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु उस रोज़ कब्र का पर्दा हटाते थे और कहते थे कि अब्दुल वहाब आया, अब्दुल वहाब आया, क्या अब्दुल वहाब आया? अबे तो इतना ही कमाल वाला इंसान था जो मरने के बाद भी लोगों से बातें करता था, तो तेरे अंदर तो इतनी भी ताकत होना चाहिए कि नहीं आया, वली अल्लाह बनता है। कब हैं कब? गर्ज़ ये हैं बुरे नमूने जिनके मुतालिक चाहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे इन्हीं के नक्शे कदम पर चलें, और ये है तसव्वुफ की हकीकत, और ये है तसव्वुफ का हकीकी चेहरा, और ये हैं उसके रमूज और रज्जाल की सूरतें।
توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی پر بھروسہ ہے، اور اسی سے یہ بات مطلوب ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کو اس خبیث سرطان سے پاک کرتے جس نے مسلمانوں کے عقیدے، عمل اور سماج کو فاسد کر رکھا ہے۔